एक मिनट फिर से, ये इसका रीज़न है। मैं इसमें देखो यार, मैं 81-83 का एमए इंग्लिश हूँ, बीएड भी हूँ, एलएलबी भी 2 पार्ट किया था, लेकिन अभी ओके जा रहे। अब फिर से मैं इनको रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से। Good morning, teacher and everyone. Welcome you to Kheda Park. This time I am just having with me one of the gentlemen from Kota. Am I correct? Rajasthan. He is just struggling to get a sort of position in the field of service that is thought to be government one, you can see here. And in course of discussion, I will just talk a little bit about uneducated, unemployed around in Hindustan. Or you can say it about that, maybe just belonging to the vicinity of this area. चलो अपना परिचय दे दो। Hello guys, myself Arvind Kumar Sahu. I'm from Kota, Rajasthan. या I'm here to. हिंदी भी बको, कोई बात नहीं, हिंदी बोल सकते हो। मैं दिल्ली में कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ मैं भी देखता हूँ, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं और हमारे टीचर हैं वो बताते हैं कि कितने सारे बच्चे किस तरह से पढ़ के बहुत सारे जो अच्छे उनका माइंडसेट रहता है वो अच्छा निकाल लेते हैं, पर जो अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है तो वहाँ 5 साल 6 साल करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे को है कि मैं अच्छे से रहूं और मेरा माइंड डाइवर्ट ना भटके, इसलिए मैं अच्छे से कुछ कर सकूं लाइफ में। ठीक। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि यह निश्चित है आप कुछ ना कुछ करोगे, तो यहाँ कुछ में बेहतर कुछ, इसी के लिए हम लोग भाग रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो हर आदमी करता है, लोग बोलता है हम कुछ नहीं करते, गलत बोलता है, नहीं करते तो खाना कैसे चलता है ना। हो सकता है उट्टा पुट्टा करते हो सकता है मजदूरी करता हो सकता है कह सकते हो कि कहीं प्राइवेट जॉब करता हो, कुछ ना कुछ करते हो, है ना, या नहीं तो लोगों को ठगते भी हो, है ना, दलाली करते हो तो करते ही हो, है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान का हर आदमी, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, प्रकृति ने हमें जितनी दी वो सफिशिएंट है सबका पेट भरने के लिए, सबके कपड़े भरने के, कपड़े तन ढकने के लिए और छत पे माथे पे छत देने के लिए, फिर भी यह केओस क्यों? केओस इसलिए कि कुछ लोगों के हाथ में, 20% लोगों के हाथ में पूरा का पूरा दुनिया चला गया है, चला गया है ना। अब यहाँ पे थोड़ा इस मिशन में मैं आता हूँ। आपने पढ़ाई क्या कर रहे हो, आप किस तरह की पढ़ाई कर रहे हो? ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में? क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, हिंदी। वेरी गुड। अब यहाँ पे हमारे लाइफ का टैग लाइन है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पहला है। दूसरा लाइन है आपके जैसे लोगों के लिए, कायर न बनो वीर बनो देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। आप कोई अच्छे काम करने जाते हो, ढेर सारे लोग 99% लोग आपके पैर खींचने के लिए तैयार होते हैं। आप इसी मान के लीजिए पार्क की सफाई है, काम में देखता हूँ लोग आते हैं, हाँ कुछ बक जाने वाले रास्ते में कुछ बक के जाते हैं, अगर उसको देखोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। अब यहाँ तक आपके कोचिंग वाले की बात है, मैं उनको भी कह रहा हूँ, ये जो लाइफ कोच हैं ये आपको ट्रेनिंग देते हैं, ये तो अपना पेट भर रहे हैं, अपनी इनकम कर रहे हैं। उसमें कितने लोग जा रहे हैं? कुछ % जा रहे हैं, सब नहीं जा रहे हैं ना। बहाना यही कि उन्होंने तैयारी नहीं की। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे एक टीचर मित्र थे, उन्होंने कहा कि मैंने इतने लोगों को डॉक्टर बनाया, इतने लोगों को IAS बनाया। तुम्हारा कहने का मतलब आपने नहीं बनाया, उसको बनाने वाले उसके परिवार का लोग है, जहाँ से उसकी जनरेशन शुरू हुई, है ना, आपने गाइड किया। हाँ ना, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वहाँ जब से उसने क्लास शुरू किया तो प्राइमरी स्कूल का टीचर था, मिडिल स्कूल का टीचर था, समाज में लोग थे, कुछ ऐसे लोग जो मीडिया में आए, जिनको देखा उन्होंने इंस्पायर्ड हुआ और आपने थोड़ी सी गाइड कर दी, है ना। तो गाइड करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर लोग श्रेय लेने के लिए तैयार होते हैं, हमने किया। आप अकेले नहीं करते हो, जैसे मान के चलो इस पार्क को ही लेकर के मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, हाँ एक इनिशिएटिव लिया है। और एक रविंद्रनाथ टैगोर का कहावत है, यदि तुम्हारा डाक सुने कोई आसुने तो एकला चलो एकला चलो एकला चलो। किसी न किसी को तो आगे आने पड़ेगा, है ना। अरे वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। अगर एक बात आज़ादी की टाइम में आता हूँ, आज़ादी तो सबको चाहिए था, आगे तो कोई नहीं बढ़ता था। गांधी आगे बढ़ा, उसने देखा कि भाई आज़ादी पाने का मतलब होता है कि हमें किसान की तरह रहना होगा। अमीर होने के बाद उन्होंने कपड़े त्याग दिए, खाना वही खाना शुरू किया जो किसान खाते थे। क्या हमारे नेता ऐसा करते हैं? क्या नहीं करते हैं। जब नहीं करते हो तो भैया आपको फॉलो क्यों करेगा? पहले जो लोग होते थे उसका जो कह सकते बॉडीगार्ड होता था जनता, आज बॉडीगार्ड जनता नहीं होता है, जेट श्रेणी का जो तुम्हारे कह सकते हो आर्म फोर्सेस हैं, कमांडोज हैं, वो होते हैं, है ना। तो अब जब हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता हमारी सिपाही है, तो किस बात का डर भाई, है ना। ठीक। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो आप SSC में क्रैक करना चाहते हो, तो SSC में बहुत सारा एरिया है, LDC है, UDC है, उसके बाद वो आपका टैक्स इंस्पेक्टर एक्सेट्रा लाइक दैट। तो किस एरिया में जाना चाहते हो? इनकम टैक्स में। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से ऐसे मान के चलो ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जो निराश हो जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि क्या होगा नहीं होगा। आज से दूसरी बात तो हमारा एक सोच है,
हर दिल्ली में आने वाला आईएएस नहीं बनता है, हर गांव में रहने वाला बेवकूफ़ नहीं बनता है। गांव में रह करके बिना ट्रेनिंग लिए, बिना कोचिंग लिए भी लोग आईएएस क्रैक कर लेते हैं, और लोग कोटा में ढेरों साल रहते हैं, आईएएस क्रैक नहीं कर पाते हैं। एक बर्निंग सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ। जैसे 2 दिन पहले आपने या 1 सप्ताह पहले आपने देखा होगा, 2 बच्चे यूपी के सुसाइड कर लिए। ये किस लिए कि उसका जो पुलिस वाली सर्विसेज थी और या कोई सर्विसेज था उसका कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अब भी दिए थे, है ना। तो वो बच्चे जो सुसाइड कर लिया, क्या सुसाइड ही अंतिम रास्ता है क्या? नहीं ना। अरे यार, ज़िंदगी कीमती है, कुछ न कुछ तो कर ही लोगे। और दूसरी बात, दुनिया और हमारा एक सोच है, हर आदमी करोड़पति है। बोलो कैसे? तुम्हारे 2 किडनी का दाम कितना होगा? लाख रुपए, 50 आज के हिसाब से। तुम्हारे लीवर का दाम कितना होगा? तुम्हारे इंटेस्टाइन का दाम कितना होगा? तुम्हारी आँख का दाम कितना होगा? तुम्हारे हार्ट का दाम कितना है? अगर ईश्वर ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया था, तुम करोड़पति हो। और बिल ग्रेट का वह लाइन भी याद रखो, आदमी गरीब बनता, गरीब पैदा होता है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन वह अगर गरीब मरता है तो उसमें उसका दोष है, क्योंकि उसने हाथ पैर हिलाए नहीं, दिमाग लगाए नहीं, है ना। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम हाथ पैर हिलाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं? आज जो सेठ बना हुआ है, कल का भिखारी था। उसका इतिहास उल्टा के देखो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, या दूसरे लोग हों, या बिल ग्रेट हो, बहुत पैसे वाले नहीं थे। और आउट ऑफ डिफ़िकल्टी इमेनेट पर्सनैलिटी। जब तक डिफ़िकल्टी नहीं होगी, पर्सनैलिटी बनेगा नहीं। जब तक कठिनाई नहीं होगी, खुशियाँ नहीं आती है। एम आई करेक्ट? जब तक ये करोगे नहीं, तब तक आगे होगा नहीं। अच्छा, दूसरी बात, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि अरुणाचल सरकार से प्रिंसिपल के पोस्ट से रिटायर होने के बाद यहाँ पार्क में सफाई करूँगा, कभी नहीं। यहाँ आया, बच्चे यहीं रहते हैं। एक दिन मैं देखा शाम को एकदम गड़बड़ था, तो हमने कुछ लोगों से बात की, कोई तैयार नहीं हुए, तो मैंने अकेला शुरू किया। तो अकेला शुरू करने के बाद एक कमेटी बनी है, वो बस जैसे नहीं कि फ़ोटो खींचने वालों का एक खेमा। तो चलो कोई बात नहीं है, कमेटी का मतलब संडे में सबको जोड़ो, ये पार्क सबका है, कोई मना नहीं करेगा, है ना। लेकिन वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसको अपने पॉलिटिक्स का हो सकता है, मैं भी ये हो सकता है मैं भी गलत भी रहा हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल मैं और भी कहता हूँ, जैसे आप अप्लाई कर रहे हो, अगर इनकम टैक्स में चले गए तो, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर उसमें हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप इलेक्शन जरूर लड़ो, इंडिपेंडेंस ही लड़ो, है ना। अगर जीत जाओगे, क्योंकि लोग, जनता को विकल्प नहीं मिल रहा है, यानी ये कुछ चेहरे ही बार बार दिखाई दे रहे हैं। विकल्प अगर आएगा तो उसे देखेगा, तो हो सकता है 6 महीना भी अगर MP और MLA रह गए तो पूरी ज़िंदगी माला माल हो जाएगा। लेकिन माला माल होने का लिए नहीं है, अब समाज के लिए क्या कर सकते हो उसको देखो, ठीक है ना। अब यहाँ से खड़ा होकर के आप आई थिंक कोटा से यहाँ पे आए हो, और आने के बाद इस पार्क के बारे में कुछ बता सकते हो? कितने दिन से आ रहे हो पार्क में? बहुत टाइम हो गया, डेली आ रहे हो। तो डेली मतलब 6 महीना पहले से? नहीं, मेरे दिसंबर में आया हूँ। दिसंबर में आए हो। तो जब दिसंबर में आए थे और अभी में कितने का फर्क पड़ता है पार्क में दिख रहा है? पहले इधर वो जो बन रहा है ना, वो नहीं था, इधर खराब था, फिर सही हुआ। एक कचरा तो रोज ही रहता है, रोज ही मैंने साफ करो, रोज लोग कर देते हैं। ये पानी ढंग से डालते नहीं। हाँ, उसके प्रॉपर डाले तो यह हरियाली हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ, इसके लिए उस बेचारे को दोष देना नहीं होगा, वो वॉलंटियर सर्विस करता है, उसको कोई पैसे नहीं मिलते, है ना। तो नहीं मिलते हैं तो जो भी कर रहा है बहुत कर रहा है। तो अगर हम लोग इस तरह से, जैसे मान लो एक ही पौधा एक दिन साफ कर दिया जड़ को, ठीक है, घूमते घूमते पाइप लगा दिया, फिर घूमना खत्म हो गया तो पाइप हटा दिया, इतना कर सकते हैं ना। जब अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे मान के चलो हमने ये भी कहा है, राम मंदिर के लिए जब हम पैसा दे सकते हैं तो काम मंदिर के लिए पैसा दे सकते हैं। हिंदुस्तान की कितनी पॉपुलेशन है? 140 करोड़। हर आदमी 1 रुपया देता तो कितना होगा? 140 करोड़। और आगे चल जाते हैं तो 8 अरब आदमी, 8 अरब आदमी का डॉलर जो भी देता है 8 अरब। क्या इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं ना। लोन की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। उसके बाद हमने कभी चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू पढ़ा था, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसने पूछा था क्या देश का गरीबी नहीं जा सकता? तो उन्होंने जवाब दिया था हाँ 2 दिन में जा सकता है। लेकिन चाहता कौन है? सब के सब अगर अमीर बन जाएंगे, पेट भरेगा तो सलाम कौन ठोकेगा? ये भीड़ में जो भाषण सुनने के लिए आते हैं वो कैसे आएंगे? यही एक रीज़न है। एजुकेशन को भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है। एजुकेशन दे रहे हैं, देखिए बच्चे से मान के, एक छोटी घटना, मैं पेशे से टीचर रहा, है ना, प्रिंसिपल था, संजोग से हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे थे। हमने देखा कि हमारे टीचर्स जो हैं वो बच्चों का नाम लिख रहा है स्क्रिप्ट में। हमने क्यों लिख रहे हो? तो इनको नहीं आता है। तो फिर हमने कहा कि नहीं आता है तो आपने 5 साल क्या पढ़ाया इसको? अरे पाइप में तुरंत तो नहीं चला गया ना, है ना। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि 5 साल अगर हम इसको नहीं पढ़ाए, इसका मतलब आप मर्डर कर रहे हो। मर्डर किसके करो? आने वाले जनरेशन का। आप तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, लेकिन इनके बच्चे जो गार्जियन हैं वो गार्जियन कहाँ से लाएगा बेचारा? वो गार्जियन तो आपको भरोसे दे दिया और आपने भरोसे का मतलब कत्ल कर दिया, है ना। इस तरह की स्थिति के लिए एक एजुटेशन होनी चाहिए, है ना। और एजुटेशन के लिए आप जैसे यंग का ज़रूरत है। जैसे आप ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे साथ ऐसा करो, मन करता है तो स्टिकर लिया,
दबाया, 2 मिनट कर लिया। अगर संडे में हम मान के चलो कि पूरा का पूरा आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, 2 मिनट में बाहर साफ़ हो जाएगा और गंदा करने वाले भी थोड़ा सोचने के लिए बात हो जाएंगे, है ना। यस सर। और आपको एक लाइन और मैं बता रहा हूँ, हर व्यक्ति चलता फिरता विज्ञापन है। चलता फिरता उठता जागता विज्ञापन कैसे, कोई जानता या नहीं जानता मुझसे बोल देगा, आपकी बुराई करने ही बोल देगा, लोग के दिमाग में उसके दिमाग में भर देगा, है ना। तो अब रही बात इस मुकाम पे इसको सोच करके काम करना आपने छोड़ दिया, तो छोड़ देने का मतलब है कि यू आर ए कमिंग टू द सेट बैक, यू आर अ फेल्योर, है ना। तो फेल्योर भी कहीं ना कहीं कुछ सिखा देता है ना। अब हज़ारों लोगों से मैं मिला, हज़ारों लोगों का विचार लिया और विचार वंडरफुल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और सिर्फ मल के क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। जिंदगी तो जीना ही है ना। चलो फिर से अपना नाम बता दो, और मैं एक दोहराता हूँ, उसको भी आप दोहराओ। नाम बता लो आप। मेरा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद कुमार। अब जब मैं बोलता हूँ उसको भी रिपीट करो। यस सर। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। दूसरा लाइन है, कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान बना सकता है पार्क को मुस्कान, ला सकता है पार्क को मुस्कान। ला सकता है पार्क को मुस्कान। ठीक लाइन है ना। Yes, अच्छा, वेरी गुड। और इन बातों को ध्यान रखो। दिस मच, थैंक यू